Question number 31, page number 6.58. Kanika, Disha and Kabirwala. In this question, we will learn the steps how to solve the question of retirement. We have to make three main accounts. Account, partners capital account, and balance sheet. This must be yes. We will do third. We will do partners capital account. We will make partners capital account. Step 4, the balance sheet. So we are going to start the question. Kanika, Disha, and Kabir were partners sharing profit in the ratio 2:1:1. This is the old ratio. On 31st March, their balance sheet was as under: trade creditors, EPF, Kanika's capital, Disha's capital, and Kabir's capital. After that, in asset side, bank, debtors, stock, fixed asset, and profit and loss account. Kanika retired. Kanika matlab first one. Retired on 1st April 2016. For this purpose, the following adjustments were agreed upon. Goodwill of the firm is to be valued 2-year purchase of average profit of 3 years. Preceding the date of retirement for which profit are given. अब इस क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट आपको 2 ईयर का दिया है, जबकि एवरेज कितने का बोला है? एवरेज प्रॉफिट बोला है 3 का. 1 ईयर का प्रॉफिट कहाँ है बेटा? ये बैलेंस शीट में नजर आ रहा है ना लॉस. ये है. हमेशा आप ये करते थर्ड ईयर का 0 माना और एवरेज निकाल दिया. ऐसा नहीं करना है. 2 इयर्स का ये रहा, उसके रिटायरमेंट से पहले 1 और साल का प्रॉफिट क्या था? प्रॉफिट नहीं था, लेकिन लॉ यहाँ पर दे रखा है. तो वी विल ऐड 1 लाख प्लस 1,30,000 एंड वी विल माइनस 20,000 फॉर एवरेज प्रॉफिट. सेकंड पॉइंट इज गिवन फिक्स एसेट वर टू बी इंक्रीज टू 3 लाख. ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है. स्टॉक भी वैल्यूड, ये भी रिवैल्यूएशन से है. द अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट. रिटायरमेंट में या तो आप रिटायरिंग पार्टनर को पे करोगे या फिर आप उसका लोन अकाउंट क्रिएट करोगे. बैलेंस सीडी कभी भी नहीं होगा. रीजन क्योंकि पार्टनर अगर जा रहा है तो बेटा बैलेंस तो बचेगा ही नहीं. नेक्स्ट ईयर में वो पार्टनर ही नहीं है तो हम कैपिटल कैसे लिख सकते हैं? तो या तो हम उसे पे करेंगे या उसके लोन में ट्रांसफर करेंगे. और इन दिस क्वेश्चन इट इज क्लियरली गिवन दैट वी विल ट्रांसफर इन लोन अकाउंट. नाउ द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन इज प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट of the constituted firm, and this question has been asked in All India 2017 compartment. चलिए सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं. रीवैल्यूएशन की 2 इंफॉर्मेशन थी, एक तो फिक्स एसेट और एक स्टॉक. फिक्स एसेट इज टू बी इंक्रीज टू 3 लाख. इंक्रीज हो गए टू 3 लाख, मतलब 3 लाख तक हो गई है. ऊपर बैलेंस शीट में फिक्स एसेट 2,40,000 के गिवन है. देखो बैलेंस शीट में 240 गिवन है और अब 3 लाख है, यानी कि 60,000 इंक्रीज हुई है. रिवैल्यूएशन का वही कॉन्सेप्ट, क्रेडिट खुशी, डेबिट गम. पता था ना, क्रेडिट होती है तो खुशी होती है. तो हमें आ रहा स्टॉक फिक्स एसेट इंक्रीज हुई है तो ये आ जाएगा बाय फिक्स एसेट के नाम से कितना? 60,000 रुपीज. जो इंक्रीज वैल्यू है मतलब जितनी खुशी है सिर्फ उसे नोट करना है. देन स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 120%. स्टॉक को 120% वैल्यूड करना है. 120 मतलब 20% से इंक्रीज करना है. स्टॉक इज गिवन 1 लाख. यस इट इज गिवन 1 लाख. 1 लाख का 20% इट विल बी 20,000. Any other information is given in this question? No. कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है रिवैल्यूएशन की. तो हम प्रॉफिट लॉस फाइंड कर लेंगे. क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट. डेबिट में तो 0 ही है. तो हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया 80,000 एंड इट विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कनिका, दिशा एंड कबीर. and the old ratio is 2:1:1. So 80,000 को हम डिवाइड करेंगे 2:1:1 में. ये आ जाएगा 40,000, 20,000 एंड 20,000. अब क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं था. अगर क्वेश्चन में होता दे डोंट वांट टू अल्टर तो हम इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को गेनिंग सैक्रिफाइस
जैसे कि हमने ऐसा में किया था। बाकी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको। सेकंड स्टेप क्वेश्चन में, क्योंकि हमें न्यू ओल्ड रेशियो गिवन था कितना, 2:1:1, न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, नीदर गेनिंग रेशियो इज गिवन। तो जो रिटायर हो रहा है उसको हाइड कर लोगे आप और कैलकुलेट कर लोगे गेनिंग रेशियो। कनिका रिटायर हो रही है यहाँ पर, तो इसका रेशियो मैंने इसको हाइड कर दिया कनिका का। तो मेरा न्यू रेशियो क्या आ जाएगा आपका, 1:1। कनिका रिटायर हो रही है, न्यू रेशियो 1:1, गेनिंग रेशियो भी 1:1। एंट्री कैसे पास होगी, गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर। गेनर कौन होंगे हमारे, गेनर होंगे जो पार्टनर रिमेनिंग है, यानी कि दिशा और कबीर। एंट्री होगी दिशा's कैपिटल अकाउंट डेबिट, कबीर's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिका। ठीक है, बट वहां पर कैलकुलेट भी कर रखा है गुड 3 years। अभी मैंने आपको बताया था एवरेज कैसे फाइंड करना है, 3 साल का प्रॉफिट लेना है, तीसरा साल बैलेंस शीट में गिवन है प्रॉफिट लॉस का डेबिट, वो माइनस करना है, डिवाइड बाय 3 into 2, तो इट विल बिकम 1 lakh plus 1,30,000 minus 20 डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा 2,10,000 डिवाइड बाय 3 70,000 into 2, गुडविल विल बी 1,40,000। अगर आपका ओल्ड रेशियो गिवन था, आपको न्यू रेशियो गिवन नहीं था, तो ओल्ड में से जो पार्टनर जा रहा है उसको हाइड करो, ये कनिका जा रही है, बाकी का बचा हुआ ही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो कनिका का शेयर निकालेंगे पहले 1,40,000 इंटू 2/4 दैट इज 70,000। 70,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1:1 के रेशियो में, दैट मीन्स दिशा और कबीर में हाफ हाफ, 35,000 दिशा में आ जाएगा और 35,000 कबीर में आ जाएगा। और ये एंट्री आपको वर्किंग नोट निकालना है, फिर गुडविल की एंट्री पास करनी है। इसमें एक नया काम था कि गुडविल वैल्यूड भी करनी थी, वो कर लिया मैंने, और इस एंट्री को मैं पोस्ट कर दूंगी। बनाना स्टार्ट कर देंगे, 2 लाख, 1 लाख और 80,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन 40,000, 20,000 एंड 20,000। फिर इस गुड कनिका, यानी कि कनिका का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय दिशा के नाम से और बाय कबीर के नाम से। साइड में, क्योंकि कनिका सॉरी कबीर और दिशा का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है बाय, यहाँ पर था बाय दिशा बाय कबीर, कनिका का क्रेडिट कर दिया, और उसके बाद है इन दोनों के अकाउंट में भी तो एंट्री करोगे, दोनों भी डेबिट हो रहे हैं, तो इनके डेबिट साइड में आ जाएगा टू कनिका के नाम से 35,035। सिंपल लेजर पोस्टिंग करी है मैंने, दिशा डेबिट कबीर डेबिट टू कनिका, दिशा और कबीर में डेबिट करा मैंने कनिका के नाम से, और कनिका में क्रेडिट करा दिशा और कबीर के नाम से। ये हो गया। चलिए अब चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट में कुछ पार्टनर से रिलेटेड तो नहीं था। बैलेंस शीट में यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था। अब ये मत कहना कि मैम ये वाला तो हमने यू लिंक नहीं है, बैलेंस शीट में दे रखा है, इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि लॉस है डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। 20,000 गिवन है 2:1:1 के रेशियो में, 20,000 डिवाइड बाय 4 into 2 दैट इज 10,000, 5,000, 5,000। अब देख लो क्या क्वेश्चन में कुछ हो रहा है। क्वेश्चन में ईपीएफ दे रखा है, कुछ स्टूडेंट्स ईपीएफ को डिवाइड करते हैं। बेटा ईपीएफ हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है, वो डिवाइड नहीं होगी। जनरल रिजर्व होता, डब्ल्यूसीआर बचा हुआ होता तो हम जरूर
कुछ भी नहीं है, मैं बैलेंसिंग निकाल लूंगी इन दोनों। अब देखो कनिका का क्योंकि कनिका रिटायर हुई है तो इसको या पे करेंगे या लोन में, तो मैं यहाँ डाल लूँ कनिका लोन, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि लोन में ट्रांसफर करना है। और बाकी सबके आएंगे टू बैलेंस सीडी, 2 लाख प्लस 40,000 प्लस 70,000 माइनस 10,000, 2 लाख प्लस 40 प्लस 70, इधर का आ रहा है 3,10,000, 3,10,000 माइनस 10, यहाँ पर कनिका के लोन में चला गया लैक्स प्लस 1 लाख, 3 लाख माइनस 40,000, सॉरी 20,000 है, 1 लाख प्लस 20,000, 1 लाख 20,000 माइनस 40,000, इट विल बिकम 80,000। ये बैलेंसिंग है इसलिए सर्कल कर रही हूँ कि याद रहे। और इधर का आ रहा है 80 प्लस 20 दैट इज 1 लाख माइनस 35 प्लस 4 40,000, यहाँ आ गया 60,000। इनके टोटल आ रहे थे 1 लाख 20 और 1 लाख। बैलेंस शीट बनाने से पहले एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसका प्रॉफिट लॉस निकाला, फिर मैंने आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले मैंने वर्किंग नोट में गेनिंग रेशियो निकाला, गुडनेस कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट में मैंने बैलेंस ट्रांसफर करे, रिवैल्यूएशन ट्रांसफर करा, अब गुडविल की एंट्री करी। गुडविल की एंट्री करने के बाद मैंने बैलेंस शीट में चेक किया क्या कुछ और पार्टनर से रिलेटेड ऐसा तो नहीं है जो रह गया हो। मेरे पास एक P&L का बैलेंस था जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होना था, मैंने वो कर दिया। उसके बाद मैंने बैलेंसिंग फाइंड कर ली। जब आप बैलेंस सीडी निकालोगे बाकी क्वेश्चंस की तरह इसमें एक चीज बस ध्यान रखनी है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका बैलेंस सीडी नहीं निकलेगा। रीजन क्योंकि वो रिटायर हो रहा है तो वो पार्टनर ही नहीं रहेगा, और जब वो पार्टनर नहीं रहेगा तो उसकी कैपिटल ही नहीं रहेगी, तो उसका या तो लोन में आएगा या फिर उसको हम पे करेंगे। लोन है तो लोन के नाम से डाल दिया, अगर ये होता कि पेड कर रहे हैं तो टू बैंक के नाम से आ जाता। नाउ द लास्ट स्टेप वी विल मेक बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट आपको वैसे ही बनानी है जैसे नॉर्मल हर क्वेश्चन में आप बनाते हो, जो भी गिवन है हमें बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस में क्या कुछ चेंज हुआ है? नहीं हुआ, 60,000 एज इट इज आ जाएगा। फिर आया डेटर्स, क्या डेटर्स में कुछ चेंज हुआ था? नहीं, 60,000 एज इट इज आ जाएगा। देन स्टॉक, ये स्टॉक में चेंज हुआ था हमारा 20,000 का, स्टॉक 1,20,000 हो गया, 1 लाख प्लस 20,000। उसके बाद मेरा आता है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट में भी चेंज हुआ था, फिक्स एसेट 3 लाख हो गई थी तो यहाँ पर मैंने 3 लाख पुट कर दिया। फिर आया P&L का डेबिट, ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। फिर आ जाते हैं लायबिलिटी साइड। सबसे पहले ट्रेड क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स ऐसे ही पुट कर देंगे डायरेक्टली। कितना दे रखा है आपको? 53,000। उसके बाद आता है EPF, ये भी डायरेक्टली आ जाएगा, कितना है? 47,000। देन पार्टनर्स कैपिटल, अब कैपिटल किस किस की आएगी? एक तो आएगी हमारी दिशा की और एक आएगी कबीर की, कनिका की नहीं आएगी। और वो कहाँ से आएगी? ये जो आपने बैलेंस निकाले थे वो, दैट इज 80,000 और 60,000। इसके अलावा फिर कनिका का क्या आएगा? कनिका को हमारा लोन क्रिएट हुआ बट अभी उसके पैसे देने हैं, कनिका लोन अकाउंट, और वो कितना बैलेंस आ रहा था हमारा? 3 लाख का। ये सब करोगे आप, चेक करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को एक बार फिर से कि कोई ऐसी एंट्री तो नहीं है जो रीवैल्यूएशन में थी मैंने नहीं करी बैलेंस शीट में। फिक्स एसेट मैंने कर ली, स्टॉक मैंने कर लिया, और कोई एंट्री नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? बैलेंस शीट, अगर मैंने कनिका को पे करा होता तो बेटा यहाँ पर बैंक पे भी इफेक्ट आता, वो यहाँ से माइनस हो जाता, बट इस क्वेश्चन में नहीं था, तो आप इसका टोटल कर लोगे और ये अब आपका काम है टोटल करना। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन step by step. First, revaluation account. Second, working notes. Third, partners capital account. While we are preparing the partners capital account, first we will transfer the balances, then revaluation profit, then adjustment of goodwill, then we will see all the adjustment related to balance sheet. जो भी partner से related है balance sheet में, then we will incorporate
दोज एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट माइट बी जनरल रिजर्व एज ऑन, बाकी और कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा आपको फिर बैलेंस शीट बनाना है, उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस।